एक बहुत ही कड़वा सच बताऊं आपको, आप इस समय सोए हुए हो। आप सालों साल से सोए हुए हो। आप सुबह उठते हो, आप सोए हुए हो। आप नहाने जाते हो, आप सोए हुए हो। आप नाश्ता करते हो, आप सोए हुए हो। आप कपड़े बदलते हो, सोए हुए हो। ऑफिस जाते हो, सोए हुए हो। प्यार करते हो तब भी सोए हुए हो। शादी करते हो, सोए हुए हो। बच्चे पैदा करते हो तब भी सोए हुए हो। और ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी चली जा रही है, क्योंकि आप एक ऑटो पायलट बन चुके हो। ऑटो पायलट समझते हो? जैसे टेस्ला कार्स होती है ना, कि आपको बता दिया, कमांड दे दिया उस मशीन को कि तुमको पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाता है, तो वो कार वही करता है। तो तुम एक चलते फिरते मशीन हो, और तुमको मशीन किसने बनाया है? इस सोसाइटी ने। इस सोसाइटी ने तुमको एक नाम दे दिया है, तुमको एक धर्म दे दिया है, तुमसे कहा गया है कि अब तुमको यही करना है। तो जो भी तुम्हारा सपना है, जो भी तुम्हारा गोल है, जो भी तुम लक्ष्य हासिल करना चाह रहे हो, वो तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, वो सोसाइटी ने तुमको दिया हुआ है। और एक बहुत ही कड़वा सच और बता रहा हूं कि जिस रेस का तुम हिस्सा हो, वो रेस कभी अंत नहीं होगी। तुमको लगता है कि ये नौकरी मिल जाएगी मुझे, उसके बाद मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, फिर मेरी जिंदगी सेट है। बिलीव मी, जिस समय तुम वो लक्ष्य हासिल करोगे, उसके बाद तुम एक और रेस का हिस्सा बन जाओगे, और ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर आप मेरी बात ढंग से समझेंगे, इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, हर वो चीज अमल करेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो आप अपने आप को जानेंगे, और 99% लोगों से आप आगे निकल जाओगे, वो भी 6 महीनों के अंदर, विद इन 6 months। तो हर चीज गौर से समझना मेरी, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा उखाड़ना चाहते हो। जो भी तुम्हारा लक्ष्य है इस समय, वो तुम्हारा है ही नहीं। तुम्हारी कोई बुनियाद नहीं है, तुम बस इंस्पायर हुए हो, तुम बस मोटिवेट हुए हो। और इंस्पिरेशन और मोटिवेशन की एक एक्सपायरी डेट होती है, और वो कभी भी खत्म हो सकती है। इस समय आप जो भी कर रहे हो, दिल से पूछना अपने साथ, अकेले होकर बैठना, कि क्या तुम एक्चुअल में ये करना चाहते हो। 99% लोगों का आंसर होगा नहीं। और जो लोग कहेंगे कि मुझे नहीं पता, तो वो ऑलरेडी कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं एक्चुअल में जिंदगी में करना क्या है। उनको ये लगता है कि अभी तो मेरे पास, मैं यंग हूं, मेरे पास तो बहुत ही टाइम बचा हुआ है, मैं 1 साल बाद कर लूंगा, 10 साल बाद कर लूंगा, अभी तो मैं ऐश करता हूं। ये उत्तर हमको पता ही नहीं है कि मेरी जिंदगी कब तक चलेगी, मेरी आखिरी सांसें कब तक चलेंगी, ये किसी को नहीं पता। तो हम अपनी जिंदगी को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं कि कर लेंगे, लेकिन कब वो मेरी आखिरी सांसें हो सकता है वो 1 मिनट बाद हो सकता है 1 साल बाद हो सकता है 10 साल बाद हो, या 35-40 साल बाद हो, लेकिन इसका कोई भी उत्तर नहीं है। एक स्टोरी सुनाता हूं कि एक हस्बैंड वाइफ थे, और वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे जिंदगी में, लेकिन उस हस्बैंड वाइफ का दोनों का एक गोल था कि मुझे वर्ल्ड टूर करना है। तो हस्बैंड नौकरी करता था, वाइफ हाउस वाइफ थी। तो उन दोनों ने कहा कि मैं 60 साल तक खूब नौकरी करूंगा, खूब पैसे बचाऊंगा, और 60 साल के बाद हम लोग वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। उन दोनों का यही प्लानिंग थी। जैसे 60 साल हुए, उन लोगों ने पैसे इकट्ठा किया। वाइफ बहुत खुश थी, इतने साल से उसने पेशेंटली बैठी हुई थी वो, कि अब मेरा समय आया है, अब मैं अपने हस्बैंड के साथ पूरा देश, पूरा दुनिया घूमूंगी। 60 साल जैसे रिटायरमेंट का टाइम आया, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी आई, हस्बैंड के पास एक और अपॉर्चुनिटी आई कि बहुत बड़ा प्रमोशन लेने की। उसके बाद उसके पैसे बहुत सारे हो जाते। तो उसने अपनी वाइफ से रिक्वेस्ट की कि स्वीट हार्ट, इतने साल तक हमने पेशेंटली वेट किया है, 1 साल और सही, उसके बाद तो हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे। वाइफ वॉज नॉट हैप्पी, वो बहुत खुश नहीं थी, लेकिन उसने देखा कि हस्बैंड चाह रहा है, तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं। 6 महीने बाद उस वाइफ की डेथ हो गई। वो हस्बैंड रिटायर तो हो गया, और उसके पास खूब पैसा है, लेकिन वो पार्टनर नहीं है जिसके साथ वो वर्ल्ड टूर करना चाहता था। तो वो दुनिया उसकी वहीं थमी की थमी रह गई। वी डोंट नो हमारे पास कितना समय है। तो आज का जो मोमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने वालों, तुम्हारी जिंदगी कब खत्म हो सकती है तुमको नहीं अंदाजा है। तो आपको समझना बहुत जरूरी है कि कैसे मैं कम समय में वो बेहतरीन लक्ष्य हासिल करूं जिसके लिए मैं शायद बना हूं। क्योंकि आप अपनी जिंदगी उठा के देख लीजिए, आप अपनी सराउंडिंग को देखिए, अपने बड़े बुजुर्ग को देखिए, अपने रिलेटिव्स को देखिए। उनकी जिंदगी ऐसी थी, वो स्कूल गए थे, नौकरी की, रिटायर हुआ, और अब वो सोच रहे हैं कि मैं अपनी जिंदगी एंजॉय करूंगा। बिलीव मी, रिटायरमेंट के बाद कोई एंजॉयमेंट नहीं होती है। आप सिर्फ अपने बिस्तर को देखते हैं, उठते हैं, सोते हैं, और यही कार्य करते हैं। तो ऐसी जिंदगी से कोई फायदा नहीं है। हम हर क्षण अपनी जिंदगी चेंज कर सकते हैं। हम जिंदगी के क्रिएटर हैं, और हमारे पास इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि वी कैन क्रिएट अवर लाइफ एवरी सिंगल डे। चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह देख रहे हैं। एक ग्लास है जिसमें कि आधा पानी भरा है, अब आपका नजरिया क्या है कि आधा पानी भरा हुआ है कि आधा पानी खाली है। उस नजरिए से आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव होते हैं। और एक बहुत ही कड़वा सत्य बताऊं आपको,
अगर आपकी जिंदगी का कोई भी लक्ष्य नहीं है, कोई भी गोल नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई भी सपना नहीं है, तो वो लक्ष्य, वो सपना, वो गोल आपको ये जिंदगी दे देगी, ये सोसाइटी दे देगी, आप पे थोप देगी। तो वो तो वही बात हो गई ना, अंधेरे में तीर मारना। हो सकता है तुक्का लग जाए, आप सक्सेसफुल हो जाए, हो सकता है बहुत सारे पैसे कमा लें, लेकिन 99% लोग तो स्ट्रगल ही कर रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग सक्सेस इज नॉट प्लान्ड। इसकी आप कितनी भी प्लानिंग कर लीजिए, सक्सेस पता है कैसे मिलती है? वो ऑटोमेशन पे ही चलती है, वो ऑटोमेटिक ही मिलती है। ऐसे आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो बहुत जिंदगी में मस्त रहते हैं, इतनी मेहनत नहीं करते और ना ही प्लानिंग करते हैं, लेकिन उनका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड ऐसे रीप्रोग्राम होता है कि वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। बल्कि आपने पता नहीं कितनी प्लानिंग की हो कि 2025 में ये करूंगा, आने वाले 5 साल में मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और पीछे पलट के देख लीजिए, पीछे पलट के देख लीजिए, अगर आपकी जिंदगी संघर्ष से भरी है तो प्रोबेबिलिटी पूरी है कि आने वाले साल में भी आप संघर्ष ही करोगे। तो मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स आपको अंडरस्टैंड करनी है कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड अगर पॉजिटिवली रीप्रोग्राम है टुवर्ड्स अचीविंग द गोल दैट आई वांट इन माय लाइफ, तो आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। अब वो आपको खुद को समझना जरूरी है, खुद के साथ बैठना जरूरी है, खुद को एनालाइज करना जरूरी है। जितना खुद को जानोगे, खुद को पहचानोगे, तभी जान पाओगे कि जिंदगी में तुम सक्सेसफुल होगे कि नहीं होगे, या बस एक भीड़ का हिस्सा रह जाओगे। तुम्हारा गोल तुमको पता होना चाहिए, तुम्हारा रोल और तुम्हारा गोल तुम्हारे पास क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तभी आप कुछ बड़ा हासिल कर पाओगे। एटॉमिक हैबिट्स बुक में एक बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है कि आपको गोल से ज्यादा सिस्टम को समझना है। समझिएगा बात को। वैसे मैंने एक ऑलरेडी डिटेल्ड एटॉमिक हैबिट बुक्स पे एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जाऊंगा, बहुत साल पहले मैंने बनाया हुआ था, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि ये बुक आप जरूर पढ़िएगा, बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही इफेक्टिव बुक है। तो उसमें यह बताया गया कि आपको सिस्टम पे ध्यान देना है रादर देन गोल। गोल तो ऑफकोर्स पता होना चाहिए, लेकिन अगर उस पर ही फोकस करते रहोगे तो आगे कुछ बढ़ नहीं पाओगे। लेकिन जब उसका सिस्टम बना दोगे तो वो गोल ऑटोमेटिकली आपका डेवलप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उसके ऑथर जो जेम्स क्लियर है, उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी भी चीज में 1% अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो हर दिन, लेट्स से मुझे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, तो हर दिन अगर मैं 1 पन्ना पढ़ रहा हूं और हर दिन मैं 1% और इंक्रीज कर रहा हूं, यानी कि 1.5 पन्ना नेक्स्ट डे पढ़ रहा हूं, फिर 2.5 पन्ना, फिर 3 पन्ना, 5 पन्ना, अगर ऐसे मैं पढ़ रहा हूं, अपने आप को और इंप्रूव कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेटिंग माई सेल्फ टूवर्ड्स इनहैंसिंग माई इंग्लिश, तो साल के एंड में मैं 37 टाइम्स बेटर हो जाऊंगा उस फील्ड में। लेकिन वो तभी हो सकता है जब मुझे गोल पता हो, मैं बिल्कुल गोल ओरिएंटेड हूं कि हाँ, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू, इस रास्ते पे मुझे चलना है, तभी तो आप वो सक्सेसफुल हो पाओगे ना। लेकिन आपको तो गोल ही नहीं पता, आपको लक्ष्य नहीं पता, आपको लगता है कि ये मेरा गोल है, लेकिन दुर्भाग्यवश आप खुद को जानते नहीं हो। आप मोटिवेट हो गए हो किसी को देख के, अरे यार इस इंसान ने ये किया है तो मैं ये करूंगा, इस इंसान ने ये किया है तो मैं ये करूंगा, लेकिन वो क्या दिल से आ रहा है वो तो आप ही जान सकते हो, आप ही पहचान सकते हो। अपनी जिंदगी को जानो, अपनी जिंदगी को पहचानो, अपने आप को समझो, तभी आप कुछ लक्ष्य प्राप्त कर पाओगे अपनी जिंदगी का। और यह समझना बहुत जरूरी है ब्रह्मांड को, हम उसके एक अंश हैं, और जब हमने ब्रह्मांड के रूल समझ लिए तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, जो मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में समझाया है। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, कैसे मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करूं जिससे मैं और सक्सेसफुल हो सकूं। जब आप करोगे, जब आप अंडरस्टैंड करोगे, अपने माइंडसेट को बदलोगे, उस पॉजिटिव माइंडसेट को लाओगे, तो तुमको जिंदगी में कोई भी सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकता। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप खुश रहोगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करो, गारंटी देता हूं आपकी जिंदगी चेंज होगी। आप करोड़पति अरबपति भी हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जहां पे करोड़ों रुपए हैं, लेकिन वो ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे हैं, एंग्जाइटी की गोलियां खा रहे हैं, उनको जिंदगी में स्वाद नहीं आ रहा, वो जो रस है ना जिंदगी का, वो जी नहीं पा रहे। अब आप 80 साल के हो, अपने डेथ बेड पे पड़ो, आपको पता है कि बस आपकी सांसें जाने वाली हैं, आपने शायद पैसा भी खूब कमा लिया, लेकिन आपके अंदर एक इच्छा थी कि मुझे सिंगर बनना है। अब वो सिंगर वाली एक कल्पना आप देखो कि एक इंसान बिल्कुल आपके जैसा है, जो 20-25 साल का है, जो सिंगर बनना चाहता था, आपकी तरफ देख रहा है और आपके मुंह पे थूक रहा है कि तुमने मुझे जीने नहीं दिया, तुमने मेरी जो 20-25 साल का था तभी तुमने मेरा गला घोट दिया। अगर तुम मुझको और बनाते तो आज मैं बहुत बढ़िया इंसान, बहुत ही बेहतर इंसान, मेरा नाम होता। मैं थूक रहा हूं तुम्हारे मुंह पे और जा रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि तुम मर जाओ। तो क्या फायदा होगा अगर आपकी ऐसी सोच होगी? तो रूह कांप जाएगी अंदर से। गोल होना बहुत जरूरी है, अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। भीड़ के पीछे मत भागो,
लोग भीड़ के पीछे भाग रहे हैं। लोग सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? बैंक पीओ की तरफ इतना लोग आकर्षित क्यों हैं? क्लर्क क्यों बनना चाहते हैं? ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये जब मैं कर लूंगा ना तो मेरी जिंदगी सेट है। मेरा एक दोस्त है, वो उसने बैंक पीओ बहुत साल पहले क्लियर किया था, तो उनके घर वालों तो ऐसे ढोल पीट रहे थे, ऐसे मिठाइयाँ बांट रहे जैसे पता नहीं क्या हो गया, और मेरा तो कुछ हुआ नहीं था। तो मैं उस समय कंफ्यूज हो गया था कि यार वो तो बड़ा लगता सक्सेसफुल हो गया है और मैं तो बहुत बड़ा फेलियर हो गया। उसका सोचने का नजरिया भी यही था कि यार अब तो मैं यहां से रिटायर होऊंगा, मेरी जिंदगी तो सेट है, मुझसे बड़ा राजा तो कोई नहीं है। क्यों? और अब मुझे रियलाइज होता है ये चीज कि वो इंसान देर से उठ रहा है, मोटा हो गया है, दिन भर सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहा है, तो ये सब क्या है? ये सब नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर वो कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी जिंदगी में, क्योंकि उसने कुछ एक कंफर्ट जोन में आ चुका है। अब उसको आगे ग्रोथ ही नहीं करनी है। तो अगर आपका यही माइंडसेट है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ अपना नाम करना चाहते हैं, कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं। अब विराट कोहली अगर एक इंजीनियर बन जाता और एक नॉर्मल सी जिंदगी जी रहा होता, अच्छा इंजीनियर के पैकेज होता, अच्छी घर में होता, एक अच्छा कार होती, तो आज वो विराट कोहली नहीं होता। ही बिकेम विराट कोहली क्योंकि उसका एक गोल था, उसका एक स्पेसिफिक लक्ष्य था, और ऐसा वैसा लक्ष्य नहीं था। वो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बनना चाहता था, वो इस दुनिया का सबसे टॉप नॉच क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेटर का एक टॉप नॉट बिल्कुल पहला नाम होना चाहता था। उसका एक इंटरव्यू है, पीछे देखना कभी यूट्यूब पे कहीं मिल जाएगा, कि उसने कहा था कि आई डोंट नो, शायद वो 18-19 साल का था, उसने अपने शीशे में अपनी शक्ल देखी, ही वॉज नॉट प्लेइंग वेल, उसका चेहरा गोल था, पेट बाहर निकला था। उसने कहा था अगर मुझे इस दुनिया का टॉप नॉट क्रिकेटर बनना है, बैट्समैन बनना है, तो मैं ऐसा नहीं दिख सकता। और नेक्स्ट डे से उसने रोटी पूरा अपनी डाइट चेंज कर दी, और फ्रॉम दैट ही बिकेम वेरी डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन कैसे आया? वो सिस्टम कैसे आया? उस गोल के थ्रू आया कि मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन बनना है। उस गोल को लेके उसने सिस्टम बनाए। सिस्टम बहुत सारे हो सकते हैं कि मुझे बैटिंग अच्छी करनी है, उसमें प्रैक्टिस करना है, मुझे हेल्दी रहना है, मुझे उसमें प्रैक्टिस करना है, मेरा दिनचर्या कैसा होना चाहिए, मुझे उस पर ध्यान देना है। तो ये जो सिस्टम कंबाइन करके वो एक गोल बनता है, तो सिस्टम पे आपको ध्यान देना है। और एक बहुत बड़ी बात बताऊं, जब आपकी जिंदगी में गोल होगा, खुद का गोल, किसी और ने थोपा हुआ नहीं, तो आप ऑलरेडी एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बन जाओगे। आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे अपनी जिंदगी के। लेकिन दुर्भाग्यवश 99% लोग अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको इस तरह की नौकरी चाहिए होती है जहां पे वो कंफर्ट जोन में बैठ जाए और ऐसे ही रिटायर हो जाए। व्हेन यू हैव अ गोल इन योर लाइफ, और आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो हारोगे भी ना, तो अपनी तरफ देखोगे कि हाँ मेरी गलती थी, क्योंकि बाकी लोग तो पिन पॉइंट कर रहे हैं यूं करके कि हाँ तुम्हारी गलती है। उनको ये नहीं पता ये 3 उंगलियां वापस उनकी तरफ देख रही हैं कि गलती मेरी थी और किसी की नहीं। और जब उनको कुछ नहीं समझ में आता कि किसकी गलती थी, वो ऊपर ईश्वर को गलती देते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ, मैं तो अच्छा इंसान हूं, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। जब गोल होगा तो आप ऑलरेडी एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बन जाओगे, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से जब आप चलोगे तो लक्ष्य आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अब मैं आपको स्टेप्स बताने जा रहा हूं उस लक्ष्य को सिस्टम बनाने के लिए। और जब आप उसको सिस्टम बनाओगे तो आप अपनी जिंदगी का मास्टर बन जाओगे, और सक्सेस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब उस सिस्टम को समझने के लिए हमको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरा ये लक्ष्य है, मेरा ये गोल है। अब इस समय जो भी कंफ्यूज लोग हैं कि उनको नहीं पता कि उनको जिंदगी में क्या करना है, आपको अपने माइंड को समझना पड़ेगा। जो हमारा माइंड है वो हमको सर्वाइव कराता है, वो सर्वाइवल बेस्ड है। वो कहता है कि आराम करो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तभी तो जिम जाना इतना मुश्किल है, तभी तो पढ़ाई करना इतना मुश्किल है, सोने में सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि माइंड कहता है कि आराम करो, तुम्हारी बॉडी को आराम चाहिए। लेकिन रिजल्ट्स तभी आते हैं जब आप हार्डवर्क करते हो। भाई जिम में जाके अपनी बॉडी को टॉर्चर ही तो कर रहे हो। जब टॉर्चर कर रहे हो तो मसल शेड हो रहे हैं, मसल शेड हो रहे हैं तो और मसल बन रहे हैं। इट्स अ फैक्ट। जितना ज्यादा आप टॉर्चर करोगे उतनी ज्यादा आपके गोल ओरिएंटेड आपकी बॉडी बनेगी। जस्ट एक एग्जाम्पल था। तो अगर आपका लक्ष्य स्पेसिफिक नहीं है, किसी और ने डाला हुआ है, तो वो आप टॉर्चर आप सह नहीं पाओगे, आप क्विट कर दोगे। दैट इज द रीजन। आपको समझना पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग जिंदगी के 2 गोल्स होते हैं, 2 पर्पसेस होते हैं। पहला जो गोल आपको मिला हुआ है, और दूसरा जो गोल आप ढूंढते हैं। यानी कि पहला अचीव न्यू गोल्स, सेकेंड इज टू डेवलप न्यू गोल्स।
अचीव न्यू गोल्स का क्या मतलब हुआ कि मैं अगर एक डॉक्टर के खानदान से हूं, मेरे दादा परदादा सब डॉक्टर हैं, तो ये गोल मुझको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कि मुझे ये डॉक्टर ही बनना है। ये हमारे खानदान की चली आ रही है कि सब डॉक्टर बनते हैं। हो सकता है कि मेरे पास कोई विजन ही ना हो, मुझे बचपन से अगर फीड कर दिया गया कि मुझे डॉक्टर ही बनना है तो बन जाएगा। जैसे बॉलीवुड के एक्टर्स ही बनते हैं, उनके बच्चे एक्टर ही बनते हैं ना, क्योंकि बचपन से उनको ये सिखाया गया है। अगर वो अंदर से आ रही चीज तो आप बन जाओगे, आपका घर का एनवायरनमेंट भी वैसा होगा। लेकिन सेकंड होते हैं डिस्कवर न्यू गोल्स, यानी कि हो सकता है कि वो इंसान डॉक्टर नहीं बनना चाहता, वो एक एक्टर बनना चाहता है, वो एक सिंगर बनना चाहता है, वो कुछ और करना चाहता है। तो वो डिस्कवरी आपके अंदर से खुद से आएगी, यानी कि आपको कहीं से मिलेगी नहीं, वो आप कहीं ना कहीं से खुद से ढूंढोगे। तो इन दो फैक्टर्स में ही गोल्स होते हैं। अब आपको डिफाइन करना है कि आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और जो सपना है वो आपका खुद का है कि नहीं है। क्योंकि बिलीव मी, ये जिंदगी काफी लंबी हो सकती है, आप 80 साल तक जी सकते हो। ऑफ कोर्स मौत तो कभी भी हो सकती है, लेकिन जिंदगी शायद अगर लंबी हुई और आपने ऐसा कार्य किया जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो जैसे 99% लोग हैं ना भीड़ का हिस्सा, कि सैटरडे संडे का इंतजार करते हैं, मंडे को रो रहे होते हैं। सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स मंडे मॉर्निंग को क्यों आते हैं? बिकॉज दे हेट गोइंग टू द जॉब जिससे उनको नफरत है, और वो सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं। आई नो पैसा इंपॉर्टेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसे नहीं कमा सकते ऐसा कार्य करके जिससे आपको मजा आता हो। तो आपको अब ढूंढना है आपका लक्ष्य, आपका गोल, और मैं आपको बताने जा रहा हूं मास्टर सीक्रेट कि कैसे मैं कुछ भी लर्न कर सकता हूं, वो भी जल्दी, क्योंकि हमको सबसे आगे निकलना है, वो भी 6 मंथ्स के अंदर। इतना तो टाइम लगेगा ही लगेगा, ये कोई रील नहीं है 60 सेकंड की स्क्रॉल करते रहो। नो, यू हैव टू वर्क अपॉन योरसेल्फ, यू हैव टू वर्क अपॉन योरसेल्फ। और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको पहली चीज अपना खुद का गुरु बनना पड़ेगा। खुद आपको जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में तुम चाहते क्या हो। लेट्स से यू वांट टू बी एन ऑथर, आप ऑथर बनना चाहते हो, तो आपको समझना है कि आप अपने देश में टॉप 5 ऑथर्स कौन है, या पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 ऑथर्स कौन है। सेल्फ अंडरस्टैंड करना है, मुझे खुद का गुरु बनना है, तो मुझे उन टॉप 5 लोगों को समझना पड़ेगा, उनकी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़नी पड़ेगी, उनके पॉडकास्ट पढ़ने पड़ेंगे, उनके इंटरव्यूज देखने पड़ेंगे। मुझे हूबहू उनको कॉपी करना है कि उनका दिनचर्या कैसे होता है। अपने आप को ढाल दो उस इंसान की तरह, क्योंकि उन लोगों ने कुछ किया है जो तुम नहीं कर पा रहे हो या तुमको करना है, तो हमको सीखना पड़ेगा। और हम सीख तभी सकते हैं जब हम मिमिक करते हैं। हम एक बंदर ही तो हैं, बचपन से लेकर अभी तक मिमिक ही तो कर रहे हैं। आप अपने पेरेंट्स के जैसे ही दिखते हो ना, उनकी तरह ही मिमिक करते हो ना, उनकी तरह ही बोलते हो ना, उनकी ही लैंग्वेज बोलते हो ना, तो क्यों ना मैं मिमिक करूं उस सक्सेसफुल इंसान को, वो भी उस फील्ड का जो मैं चाहता हूं हासिल करना। तो पहला पॉइंट आपको समझना है कि बी योर ओन गुरु। आज से स्टडी करना शुरू करो, उन इंसानों को समझो और वैसे ही बन जाओ। फिर वहां से हमको समझना है कि कैसे मैं अपने माइंड को एक्सपैंड करूं। माइंड को एक्सपैंड करने का क्या मतलब हुआ, यानी कि मुझे यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं इस समय अपनी आंखों से यूं देख पा रहा हूं, मेरा विजन यहीं तक की है, लेकिन जो यूनिवर्स है, आप उसको भगवान करो जो भी कहो, वो ऊपर से देखता है, यानी कि उसका होराइजन बहुत बड़ा है। तो आपको 2 स्टेप्स आगे लेके चलना है कि आज मैं जो भी स्टेप ले रहा हूं वो कितना आगे तक प्रभाव करेगा मेरी जिंदगी को, मेरे करियर को, मेरे रिलेशनशिप को, मेरे माइंड को, मेरी बॉडी को, हर चीज में। यू हैव टू एक्सपैंड योर माइंड, यानी कि मुझे दूरदृष्टि वाला इंसान बनना पड़ेगा। सक्सेसफुल वही होते हैं जो आगे की सोचते हैं। यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट, दैट इज फाइन, बट फ्यूचरिस्टिक इंसान कि मुझे पता है कि ये प्रेजेंट मोमेंट, ये वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हैं, दैट मीन्स यू आर सीरियस अबाउट योर लाइफ, राइट? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप फ्यूचरिस्टिक सोच रखेंगे तो आपको समझने आएगा कि ये मोमेंट, ये क्षण कितना इंपॉर्टेंट है। तभी तो आप सीरियस होकर ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं जानता हूं कि आप फ्यूचर अपना सिक्योर करना चाहते हैं, आप एक बेहतरीन इंसान बनना चाहते हैं। तो यू नीड टू एक्सपैंड योर माइंड, और फिर उस फील्ड में आपको अपने आप को और एनहांस करना है। और आपसे अपने आप से एक बहुत ही बढ़िया सवाल पूछो कि अगर मेरे पास अनगिनत पैसा है तो मैं कैसे होऊंगा, मेरे बाल कैसे होंगे, मेरे कपड़ों का ब्रांड कैसा होगा, मैं किस घर में रहूंगा, मैं किस पर्सन से शादी करूंगा, मेरे माँ बाप कैसे रहेंगे, मेरे घर में कार कैसी होगी, मेरी सोच कैसी होगी, मेरे चलने का स्टाइल कैसे होगा, मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस कैसे होगा। सोच डालो, सोचो बैठ के। अगर पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई हैव एंडलेस मनी, अनगिनत पैसा है, मैं कहां ट्रैवल करूंगा, किस किस देश में मेरा मकान होगा।
थिंक अबाउट इट। क्योंकि जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हो उसके जो टॉप 5 लोग हैं ना, वो वैसी जिंदगी जी रहे हैं। तो मिमिक करना है हमको, तो अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, स्ट्रगल हटाना पड़ेगा, अपने माइंड को एक्सपैंड करना पड़ेगा। दिस इज द वे मैनिफेस्टेशन वर्क्स। मैनिफेस्टेशन ऐसे ही वर्क करता है। और ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आपको अपने माइंड में बदलने जरूरी है। दैट्स वाई आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज्वाइन जरूर करना इफ यू आर सीरियस विद योर लाइफ। सेकेंड पॉइंट इज टू ऑर्गेनाइज योर गोल्स। मेरा गोल है, मुझे पता है, मैंने उसको सिस्टम में डिवाइड कर दिया है। सिस्टम क्या है कि मेरा जो 10 साल का गोल है वो मुझे ब्रेक करना है 1 साल के गोल में। उस 1 साल के गोल को मुझे ब्रेक करना है महीनों में, 12 महीनों में, 12 महीनों को मुझे 1-1 महीने में, 1 महीनों को 1-1 हफ्तों में, 1 हफ्तों को 1-1 दिन में। अब उस 1 दिन में जो आप कार्य करोगे वो आपका 10 साल का गोल है। अब उस 10 साल के गोल को जब आप 1 दिन में कर रहे हो वो 5 से 6 चीजें होनी चाहिए। अब उस 5 से 6 चीजों को आप कर सकते हो इतने समय में कि वो 10 साल में कंप्लीट हो गया, या उसको आप मल्टीप्लाई कर दो इंटू 2 इंटू 3, यानी कि दोस्त यारी भूल जाओ, नेटफ्लिक्स भूल जाओ, सोशल मीडिया भूल जाओ, उस पर ही फोकस करो। अगर उसमें 1 घंटा लगा रहे हो तो उसमें 5 घंटा लगाओ, तो वो 10 साल का गोल आपका 6 महीने में हो सकता है। बिलीव मी, जितने भी बड़े लोग हैं वो ये ऐसे ही करते हैं। यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर गोल्स इन अ वे कि मेरा माइंड, मेरी बॉडी, मेरा स्पिरिट, मेरी सोल उसी एक चीज में लग जाए और वो ऐसा लगे कि वो 10 साल का गोल मैं 6 महीने में करूं, और वो पॉसिबल है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उस स्किल को टेक्निक में कन्वर्ट कर दो जिससे कि वो गोल बहुत ही शानदार बने। फॉर एग्जाम्पल, ये YouTube वीडियो आप देख रहे हैं। अब इस YouTube वीडियो को बनाने में बहुत सारी चीजें लग रही हैं। क्या? मुझको पता होना चाहिए कि माइक कैसे रखा हुआ है जिसमें आप ये आवाज सुन रहे हैं, माइक किसकी क्वालिटी का है, उसकी आवाज ढंग से आ रही कि नहीं आ रही है, ये कैमरा क्या ढंग से रखा हुआ है, इसका रेशियो कैसा है, इसका अपर्चर कैसा है, इसका ISO कैसा है, राइट? लाइट कैसे आ रही है, सही एंगल में आ रही है कि नहीं आ रही है, बैकड्रॉप में लाइट्स कैसी हैं, एटमॉस्फेयर कैसा है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, मैं क्या ढंग से बोल पा रहा हूँ, मेरी ग्रूमिंग कैसी है, मेरे ढंग से बाल हैं, कपड़े हैं, मैं पहना हुआ हूँ ढंग से कि नहीं पहना हुआ हूँ, इन सब का कॉम्बिनेशन। फिर उसके बाद मुझे अपलोड करना है, मुझे थंबनेल बनाना है, क्या टाइम पे करना है, सारी चीजों का कॉम्बिनेशन करके एक वीडियो प्रोड्यूस हुआ आपके सामने। वो एक फाइनल एंड रिजल्ट था। नाउ दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स जिसको मैंने सीखा है, और जितना अच्छा मैं एक एक टेक्निक में होऊंगा उतना अच्छा फाइनल रिजल्ट होगा। तो क्या हुआ, मेरा जो गोल था इज टू अपलोड दिस वीडियो, ये मेरा गोल था इस समय का। ये सारी टेक्निक्स थी, ये सारे सिस्टम थे। इस टेक्निक को मैंने सीखा है। कैसे सीखा है? जो लोग टॉप यूट्यूबर्स हैं, जो बहुत अच्छा बोलते हैं, जिनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ है, उन सबको मैंने सीखा है, उसको मैंने मर्ज किया एक में और एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया है। और जितना मैं सीखता रहूंगा उतने अच्छे मेरे स्किल्स होंगे, उतना अच्छा फाइनल प्रेजेंटेशन होगा, यानी कि ये वीडियो। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द टेक्निक्स इन वन। तो मुझे अपने गोल पे, जब मुझे पता होगा कि ये मेरा गोल है, तो उस गोल में बहुत सारी ब्रांचेस आ जाएंगी। उस ब्रांचेस को मुझे सीखना है, क्योंकि एकदम से अगर आप गोल की तरफ देखोगे आप घबरा जाओगे, क्योंकि बहुत बड़ा लगेगा। तभी मैंने कहा कि इसको ब्रेक डाउन करो, हैव क्लैरिटी, उसको ब्रेक डाउन करो, सीखो, मिमिक करो लोगों से, और फिर उसकी ब्रांचेस को देखो, डेवलप करो हर एक ब्रांच आपकी इस गोल की। और जब आप हर एक स्किल में डेवलप होते जाओगे तो जो फाइनल गोल है उसमें आपको ऑफकोर्स फाइन ट्यून करना ही पड़ेगा। एकदम से कोई भी गोल अच्छा नहीं होता ना। आप मेरे पुराने वीडियोस देखें, आप ओल्डेस्ट वीडियो देखो, उसमें देखना कि उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होगी, मैं ना ही इतना अच्छा बोल पाता हूँगा, लेकिन आज बहुत डिफरेंस है, राइट? वो तभी होता है विद एक्सपीरियंस, विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर गोल, विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम एंड विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द टेक्निक्स। एंड द लास्ट पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इज टू मेक मिस्टेक्स। हम पता है क्या सबसे बड़ी गलती करते हैं, कि हम कोई गलती ही नहीं करते, हम करते ही नहीं है। हमको लगता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैं यही सोचता रहा कि मेरा परिवार क्या सोचेगा कि मैं YouTube पे ये सब बोल रहा हूं, कि मेरे दूर के रिश्तेदार कोई हंसेंगे कि ये देखो क्या बकवास कर रहा है, तो आज मैं यहां नहीं पहुंच पाता। मैंने बहुत गलतियां की हैं, मैंने बहुत गलत सलत बोला है, मेरी कम्युनिकेशन भी इतनी अच्छी नहीं होगी स्टार्टिंग में, बट अगर जो मैंने गलतियां की उसी से मैं सीखा ना, उसी को मैंने अपने आप को चेंज किया ना। और वो कैसे किया? क्योंकि ये गोल मेरा था,
मुझे किसी ने बताया नहीं था, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू, ये मेरे दिल से आता था, अंदर की आवाज आती थी और फिर मैंने इसको किया। और जब आपका खुद का गोल होगा तो दिन रात एक कर दोगे, आपको सोने में मन नहीं लगेगा, आप कहोगे कि इतने टाइम में तो मैं कुछ और कर लेता, आप मूवी भी भूल जाओगे, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करोगे, अपने आप को ब्रश करोगे। तो डू मेक मिस्टेक्स, क्योंकि जब आप मिस्टेक्स करते हो ना तो आपको पता लगता है कि क्या चीज मुझे करनी है और क्या चीज नहीं करनी है, और नेक्स्ट टाइम जब मैं करूंगा तो मैं और अच्छे से करूंगा, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस था वो खराब था। एक कोट है ना कि आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव नोन 10,000 वेज दैट डोंट वर्क। मैं फेल नहीं हुआ हूं 10,000 टाइम्स, मुझे पता लग गया कि 10,000 तरीके से ये वर्क नहीं करता, यानी कि 10,000 एक बार में वो अच्छे से वर्क करेगा। सो नाउ जब आप ये सारी चीजें करोगे तो आप एक नए बेहतरीन इंसान बनोगे, यानी कि आपका एक नया अवतार, एक नया जन्म होगा। और उस नए जन्म वाले इंसान में बहुत कॉन्फिडेंस होगा, उसके अंदर यकीन होगा, उसके अंदर पूरा प्रूफ होगा, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो था और ऐसे ही मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। यू आर टेकिंग इंस्पायर्ड एक्शन ऑन द एवरी डे, ईच एंड एवरी डे, और आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि भाई मुझे ये बनना है और मैं बन के रहूंगा। फर्क नहीं पड़ता मुझे कि मेरी जिंदगी में कितने स्ट्रगल आ रहे हैं, कितने फेलियर्स आ रहे हैं, मैं बना हूं इस धरती पे यही चीज प्राप्त करने के लिए। तो आज से, अभी से लग जाओ, इस वीडियो को सेव करो, शेयर करो, बार बार देखो, जब भी नेगेटिव फील हो देखो, जब भी क्लूलेस फील हो देखो, अपने आप को याद कराओ कि तुम आए हो इस धरती पे कुछ बड़ा उखाड़ने। रेस का हिस्सा मत बनो, भीड़ का हिस्सा मत बनो, कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसे ही मर जाओगे। 2-4 लोग रोएंगे 4 दिन के लिए, उसके बाद फिर वो अपनी जिंदगी में चले जाएंगे। ऐसा बनो ना इंसान कि जब जाओ इस धरती पे तो छाप छोड़ के जाओ, कि लोग तुमको मिस करें, कहें कि यार था वो बंदा, काश इस समय होता वो तो मजा आ जाता। बनो वैसा इंसान, तुम कर सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।